आज मैं श्री हनुमान जी के जन्म की पावन कथा का छठा भाग कहने जा रहा हूँ। अपने पुत्र को मूर्छित देख करके अंजनी, केसरी और वायुदेवता बहुत दुखी हो रहे थे, परेशान थे। उनकी कुछ समझ में आया कि क्या हो, मेरा बेटा कैसे होश में आए, कैसे इसको जो है उपचार मिले। ऐसा विचार कर रहे थे कि तभी उनके महल में सभी देवता उपस्थित हो गए और मूर्छित बालक को देखकर ब्रह्मा जी ने अभिमंत्रित जल जैसे बालक के मुख पर छिड़का। तुरंत बालक होश में आ गया और फिर सारे देवता बालक से प्रार्थना करने लगे, हे बेटा, हे मेरे प्यारे लाल, मेरे दुलारे भैया राजा। क्या सभी देवता उस बच्चे से प्रार्थना करके, हे बच्चे, हे बेटा राजा। क्या बेटा बेटा आंखें तो अपनी खोल, माफी कर जोड़ मांगे। बेटा आंखें तो अपनी खोल, माफी कर जोड़ मांगे। तू तो है हम सबका प्यारा, तू तो है हम सबका प्यारा, तू ही जग का एक सहारा। तुझको भली भांति पहचानते हैं, रिश्ता पुराना सब जानते हैं। मुँह से तो कुछ दे बोल, माफी कर जोड़ मांगे। बेटा बेटा आंखें तू अपनी खोल, माफी कर जोड़ मांगे। तुमने त्रिपुरासुर संहारा, तुमने त्रिपुरासुर संहारा, भक्तन के सब कष्ट निवारा। तुमने मदन जलाई दिया था, दुनिया ही धनुष पान किया था। तेरी माया है बोल मटोल, माफी कर जोड़ मांगे। बेटा मुख से तो बेटा आंखें तू अपनी खोल, माफी कर जोड़ मांगे। बेटा आंखें तू अपनी खोल, माफी कर जोड़ मांगे। राहु तुम्हें पहचान न पाया, राहु तुम्हें पहचान न पाया, अनजाने में बुलाया। कुछ भी सोचा नहीं विचारा, कुछ भी सोचा नहीं विचारा, इंद्र ने वज्र फेंक कर मारा। शस्त्र पाया नहीं तुम्हें तोल, माफी कर जोड़ मांगे। बेटा के तू अपनी खोल, माफी कर जोड़ मांगे। क्षमा
मांगने हम सब आए, क्षमा मांगने हम सब आए, संकट में दुनिया बिलखाए। जीव जंतु सब तड़प रहे हैं, हवा बिना सब कलप रहे हैं, हवा बिना सब कलप रहे हैं। उठ के कभी उठ के कह दे पवन से डोल, माफी कर जोड़ मांगे। उठ के पवन से कह, उठ के पवन से उठ के कह दे पवन से डोल, माफी कर जोड़ मांगे। बेटा आके तू अपनी खोल, माफी कर जोड़ मांगे। बेटा आके तू अपनी खोल, माफी कर जोड़ मांगे। ब्रह्मा सहित सभी देवताओं ने इंद्र की ओर से पवन देवता से क्षमा मांगी। कहा भगवान बहुत गलत हो गया। इंद्र देवता ने बिना सोच समझे बालक पर प्रहार कर दिया। इससे बालक को गंभीर नुकसान हुआ। जैसे ही बालक के अंगों पर अपना कर कमल ब्रह्मा जी ने स्पर्श किया, सहलाया, तुरंत बालक होश में आ गया और उठकर बैठ गया। केसरी, वायु और अंजना बहुत प्रसन्न हो गए और वायु जी ने भी अपनी चाल बहुत तेज कर दी। सभी जीव प्रसन्न हो गए और सबको जीवन दान मिल गया। त्रैलोक को जीवन दान मिला। ब्रह्मा ने संतुष्ट होकर कहा, इसे कभी ब्रह्म हत्या का शाप नहीं लगेगा, अस्त्र शस्त्र से कभी भी इसके अंग नहीं कटेंगे। फिर उन्होंने देवताओं से कहा, यह बालक भविष्य में सबका कल्याण करेगा, इसलिए आप लोग भी इसे वरदान दीजिए। इंद्र प्रसन्न होकर कहने लगी, हे भगवान, लाघवाद्र टूटी हनुजाना, लाघवाद्र टूटी हनुजाना, यही ते नाम होई हनुमाना, यही ते नाम होई हनुमाना। वज्र से होई शरीर कठोरा, पड़ई प्रभाव वज्र जो मोरा। सूर्यदेव ने कहा, तेजमयी गई हो, अति विद्वान पढ़ाई बनई हो। गुरु ने कहा, मेरे पास और जल से ये सुरक्षित रहेगा, जल में कभी ये नहीं डूबेगा। यमदेव बोले, ये निरोग रहने के साथ साथ मेरे दंड से सदा अवध्य रहेगा, कभी इसकी मौत नहीं होगी। कुबेर बोले, इसे सारी संपत्तियां प्राप्त रहेंगी, यक्ष राक्षसों से भी यह कभी पराजित नहीं होगा, मेरी गदा इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। शंकर ने वर देते हुए कहा, ये मुझसे और मेरे शस्त्रों से सदैव सुरक्षित रहेगा। अग्निदेव ने कहा, इस बालक का अग्नि कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। इस तरह से सारे देवताओं ने उस बच्चे को वरदान दिया। इसके बाद क्या हुआ सुनिए ध्यान। दे कर वरदान देवता सब अपने अपने स्थान गए। दे कर वरदान देवता सब अपने अपने स्थान गए। शक्तियाँ पाई अद्भुत भक्तों, चंचल नटखट भगवान भये। शक्तियाँ पाई कभी सिंह की पूंछ पकड़ करके उसे चारों ओर घुमाते हैं।
कभी मतवाले हाथी को पकड़ शक्ति का पता लगाते हैं। कभी कभी अति विशाल वृक्षों को भी जड़ सहित हिलाते हनुमान। दुर्बल को कोई कष्ट न दे इसका रखते हैं सदा ध्यान। हनुमान जी को जब शक्तियां मिल गई तो अपनी शक्तियों से चंचल हो गए, नटखट हो गए, और कभी कभी वो सिंहों को भी पकड़ करके घुमाने लगते, उसको भी उठा करके इधर उधर फेंक दे। कभी कभी मतवाले हाथियों से भिड़ जाते, और कभी कभी बड़े बड़े पेड़ों को भी जड़ से उखाड़ कर फेंक देते थे। इस तरह से लेकिन कोई किसी को परेशान ना कर सके, इसका वो हमेशा कहते ध्यान रखते थे, हमेशा कहते वो ध्यान। माता ने देखा कि हनुमान की शक्तियाँ बढ़ गई हैं और ये कभी कभी उल्टे सीधे काम करता है, तो उन्होंने सोचा कि अपनी शक्तियों का कहीं दुरुपयोग न करने लगे, गलत तरीके से शक्तियों का प्रयोग न करने लगे। इसलिए एक दिन माता अंजनी हनुमान जी को समझाते हुए कहने कि बेटा, मेरे प्यारे दुलारे बेटा, राजा भैया राजा बेटा, सुनो मेरी बात। उस बच्चे ने कहा बताओ माँ, आप क्या कहना चाहती हैं। अंजनी कहा सुनो बेटा, एक चीज का ध्यान रखना। क्या? संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी। अरे अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी। माया मोह में बहुत दिन खोया, माया मोह में बहुत दिन खोया। त्याग सके तो त्यागरी तोरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागरी तोरी अच्छी बनेगी। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी। तब फुलाना भागरे तोरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागरे तोरी अच्छी बनेगी। हंसा की गति हंसा जाने, हंसा की गति हंसा जाने। ना जाने कुछ का करे तोरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी। कम करो दुनिया माई से, कम करो दुनिया में ऐसे। लागई ना कोई दागरे तोरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागरे तोरी अच्छी बनेगी।
काम क्रोध जो बसे हैं अंदर, काम क्रोध जो बसे हैं अंदर, इन्हू है कले नागरे तोरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागरे तोरी अच्छी बनेगी। समय मृत्यु कोई जान न, समय मृत्यु का कोई नहीं, समय मृत्यु कोई नहीं है, समय मृत्यु का कुछ न पता है, जाग सके तो जागरी तोरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागरे तोरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागरे तोरी अच्छी बनेगी। अंजनी ने पुत्र से कहा, खे बेटा अब तुम संत महात्माओं के साथ में रहो और उनके साथ रह करके सत्संग करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा और तुमसे कभी भी कोई गलत कार्य नहीं हो पाएगा। हनुमान जी माँ का आदेश पा करके संतों के साथ रहने लगे। क्या हुआ? श्री हनुमान अंजनी सुत को मन में प्रेम से ध्यान, श्री हनुमान अंजनी सुत को मन में प्रेम से ध्यान, किया बचपन में शैतानी, किया बचपन में शैतानी, वही सुने वही गाऊं, छिपा कर कहीं रख देते, छिपा कर कहीं रख देते ऋषि मुनियों के वह आसन, किसी का टांगते चोला, किसी का टांगते चोला, वृक्ष पर जाय कर कुसुम, कमंडल में भरा जो जल, कमंडल में भरा जो जल, कमंडल फोड़ डालत है, करे जप तप मुनि जिस क्षण, करे जप तप मुनि जिस क्षण, कमंडल फेंकते जल में, कहाँ शैतानी बतलाऊं, किया बचपन में शैतानी, वही सुनिए वही गाऊं, कमंडल करे जप तप मुनि जिस क्षण, करे जप तप मुनि जिस क्षण, गोद में उनकी जब उनको गोद में उनकी जा बैठक, करे जप तप मुनि जिस क्षण, गोद में उनकी जा बैठक,
नोचते उनकी फिर दाढ़ी, नोचते उनकी फिर दाढ़ी, ढिठाई कर शरारत कर। उनकी उठाते गोद से उनको, उठाते गोद से उनको, उठे ना भार बन जाए। फाड़ दे उनके भी वलकल, फाड़ दे उनके भी वलकल, कहाँ दुख उनका समझाऊं। किया बचपन में शैतानी, वही सुनिए वही गाऊं। और क्या हुआ? मिलावर दान देवों से, मिलावर दान देवों से, बहुत शक्ति है जो पाई। विबसर उन सब उनसे, कष्ट कैसे मिटे भाई। सभी व्याकुल है जंगल के, सभी व्याकुल है जंगल के, जीव हनुमान बालक से। सभी है व्याकुल जंगल के, जीव हनुमान बालक से। शक्ति की माया अलबेली, शक्ति की माया अलबेली, न समझा न समझ पाऊं। किया बचपन में शैतानी, वही सुनिए वही गाऊं। किया बचपन में शैतानी, वही सुनिए वही गाऊं। हनुमान जी आप क्या करते? जंगल में जाते, वहाँ साधु संतों की गोद में बैठ जाते और उनकी दाढ़ी नोचने लगते। और जब उनको उठाने का प्रयास करते बाबा लोग, तो उनको उठा ही नहीं पाते थे। वो बहुत परेशान थे, कहे क्या करें। यही नहीं क्या करते, बाबा लोगों का जो कमंडल था जब से भरा हुआ, उसको भी उठाकर बाहर फेंक देते और उनके वस्त्रों को फाड़ डालते। सारे जीव जंतुओं को भी वो परेशान करते हनुमान जी। तो बहुत परेशान। अब इंजनियों किसी ने देखे हमारा बच्चा बड़ा शैतान होता जा रहा है, तो उन्होंने उस बच्चे को बहुत समझाया। क्या क्या है? मात पिता सुत बहु समझावा, मात पिता सुत बहु समझावा, हनुमत बुद्धि नाही कछु भावा। हनुमत बुद्धि नाही कछु भावा। माता ने बहुत समझाया, लेकिन हनुमान जी की बुद्धि को असर ही नहीं पड़ा। क्या करें? इस तरह से सोचा कुछ और उपाय किया जाए जिससे इस बच्चे को कोई ज्ञान हो और ये बच्चा जो है सद्बुद्धि प्राप्त करे और अच्छे काम करे।